अकाल सारे आनु सत श्री अकाल सारे बोले चंगे आ और बहन जी थोड़ा की हाल घर पे सब ठीक इकट्ठे आए हो का तो और भी चंगा है दूर दूर आए होने हो सब घर से हम जाएंगे कोई बात उठानी है तो आप 3 प्रकार जाने का टाइम तो रहेगा नहीं ठीक है यहाँ पे एक मंडी हाउस श्री राम सेंटर पीछे मंडी लगा है। अब देखिए बच्चे तो रबदरूप होने हैं और उनसे ज्यादा कोई तेज आवाज में बोले तो गलत हो जाएगा ना तो थोड़ी जेब विच जो ट्रू ट्रू करने वाला जंतर है एंड कंपनी विच लगा दो या बंद कर दो हो गया ते नहीं आंदा तो नाल बैठे बच्चे बोल दो वो कर देगा ठीक है जी। तो आज इग्नू कैंपस के बच्चे आपके सामने प्रस्तुति लेके आए हैं दीवाने आजादी दे और सब्जी वाले लाल लाल टमाटर ओ हाँ जी ताऊ जी एकदम फ्रेश फ्रेश टमाटर ओ बहन जी दूसरी भी देखो एकदम फ्रेश फर्स्ट क्लास ओ ये पर जाइए सस्या काल पर जाइए देखिए एकदम मस्त मस्त टमाटर रखे ओ बहन जी ये 40 रुपए किलो है 40 रुपए किलो बगल वाला तो 30 मेरे आया की ओ ना जी अरे गलतफहमी हो गई होगी बहन जी ओए बगल वाला तो अपना छोटा भरा है बहन जी ओ हरप्रीत ओए तूने 30 का रेट लगाया है नहीं लो दसो अच्छा छड्डो एला आलू दी रेट दसो 30 रुपए किलो ओ ना जी ए प्याज दी रेट दसो अरे वो हाँ 40 रुपए ओ किलो ना जी ए लौकी दी रेट दसो अब बहन जी हमारा हमको गुस्सा आ रहा है आप हमारा टाइम खोटी कर रहे हो अब आप फाइनल कर लो आपको क्या खरीदना है चलिए आपके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट लाए हैं हम 50 रुपए किलो 25 लगा दो ओ ना जी हट गई क्या आज सब्जी में तो फट्टा बना दूंगी ओए हट ओए क्या कर रही है पागल औरत और ये देखो जब 25 रुपए आया तो तुमने फिर मेरे बैग में बना देता ओ ना जी बहन जी और मजाक ना करो ये देखो एकदम फ्रेश बैंगन रखे हैं अपने पास अब मेन्यू नीचे फ्रेश बैंगन ये देखो पड़ जाएगी 20 रुपए में बैंगन 40 में पकड़ा है ये 20 रुपए में जहर भी आ जाए इससे अच्छा हम जहर लगा ले ओ ना जी बहन जी देख तो लीजिए आप ऐसी दुकान बताइए जिसमें आपको 60 रुपए से कम में दे देगा बहन अब मेन्यू नीचे कोई सब्जी पूरा बाजार में लूट मचा रखी है चल पुत्र आज के बाद ये सब्जी नहीं लेंगे अरे पूरे मोहल्ले में डरा के तेरे आने कोई सब्जी ना ले चल अरे बहन जी अरे सुनिए सुनिए उसकी बात सुन लीजिए ओ बाजार वालों अरे देखो मेरा सामान लूट के ले गई है भाई तू बैठ मदारी बाजार दे विचकार आ और अपना खेल शुरू कर बच्चा लोग बाजार जी मेहरबान कदरदान साहिबान थुगान पिगान मैं हूँ पिंटू जमूरा और यह है पिंटी जमूरी और यह है हमारा प्रोग्राम आज पिंटी जमूरा में नाच के दिखाएगी नाच के दिखाओ वाह वाह डक 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 बहुत बढ़िया अर्ज किया है और रब ने ऐसी दुनिया बनाई जमूरी के टुई पे लिपस्टिक लगाई रैंडी सोने की घड़वाई चोंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रैंडी सोने की घड़वाई गले में कंठी घेर के न टोकनी चांदी की आठाई रूप कति निखरा पाट जा चिकर बहु की मान गई काली दामन नीचे पैरी जुती बन गई देखो चीज कसुती या गज बन पानी ने चाली या गज बन पानी ने चाली या गज बन पानी ने चाली गज बन पानी ने चाली
हसदे हसदे बाहर चले जान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो जां तो वध सानू प्यारी साडी धरती मां खूने जिगर तो लिख चले मिट्टी दे नाम असी तारे बन के चमकांगे आसमान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो जेड़े विच मैदान ने बन के शेर गरज देने वैरी की ओ लड़ जान दे नाल तूफानां दे Outside edge, not a very convincing way to get off the mark, but Nick Knight will gratefully accept a boundary. Speaking Dravid and everybody else. ओ तेरी ओ हरजोत तन्नू क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी इंडिया या फिर इंग्लैंड मैनू तो लगता है जो रूट बैटिंग करेगा उसके सामने तो हमारी टीम फिक्की है सही गल दस्सी तूने वीरे इस बार वर्ल्ड कप में इंडिया कोई चांस नहीं है साडी टीम में कोई चंगे प्लेयर ना है इसने अप्पा ने तो सोच लिया है बट्टा होके बथेरे पैसे कमाऊंगा और कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा इंडिया तो बिल्कुल चंगा ना है ओए होए इंडिया जीतेगी कि इंग्लैंड तुम सब बच्चे बड़े समझदार हो क्रिकेट के बंदों का नाम तो तुम खूब बढ़िया तरीके से जानते हो मैनू यह गल दसो कि हमारे देश में जवान सीमा पर मर गया उनका नाम जानते हो हाँ जानते हैं किसको जानते हो पूरी कम की कौशल गलत तुम किसी को जानते हो हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा फ्रॉम शेरशाह बिल्कुल गलत अच्छा भगत सिंह को जानते ही होगा हाँ अजय देवगन हे वाहेगुरु की हो गया आजकल के बच्चों नु अच्छा रानी लक्ष्मीबाई को जानते ही होगे हाँ आलिया भट्ट और छड्डू कंगना रनावत तुम सब एकदम गलत हो और सिर्फ तुम ही नहीं यहाँ बैठे हर बंदे ने अपने स्वतंत्रता सेनानी को भुला दिया तो आओ आज मैं तुम्हें उन वीरों से मिलवाता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी तो आओ आज हम उन आज़ादी दीवानों के बारे में जानें का बड़ा महान बागी बन गया हिंदुस्तान मंगल पांडे बैरकपुर विच गज्जिया मेरठ अंदर बिगल बगावत बज्जिया लखनऊ ने अंग्रेज़ां नू वड्डिया अलाहाबादिया गोरा एक न छड्डिया अनपुर विच नाना साहब गड़कदा तातिया टोपे दा खंडा खड़कदा चुक बंदूका खड़ गई बात बरेली वी
बागी बन गया हिंदुस्तान, बागी बन गया हिंदुस्तान। उत्तरी भारत ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਰਗਾਉਂਦੇ। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस धरती माँ की बेटी ऐ प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में चुरस्त है मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी मेरी झांसी नू हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपनी झांसी कभी भी ना देवांगी। हर हर महादेव। चलिए हमारा भाग भारत इतिहास का सबसे बुरा कत्लेआम, जिसमें हमारे देश के हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके आज़ादी में अपना योगदान दिया। आओ आओ सब बैठो। आओ ओ ब्राह्मण कुर्सी पे बैठो। ओ परजाई तुम भी बैठो। आओ सब आओ बैठो। सब बैठ गए? जी हाँ। मेरे बहादुर हपत्तो भारत माता वास्ते जाने कुर्बान
जट्टा पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, तेरा लुटना जाए, ओ तेरा लुटना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। बल्ले 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 बल्ले। आज हम करेंगे ये वादा जट्टा, आज हम करेंगे ये वादा, बैरियों को मिलके मिटाना जट्टा है यही तो अपना इरादा। औलादी है बाहें तेरी, पत्थर को है सीना, कर दे इन गोरों को अब तो मुश्किल जीना। तेरा लुटना जाए, तेरा लुटना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए, ओ पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. जनरल डायर ने मिनटा अंदर सैकड़ों निहत्थे मजलूम लोगों ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ। ਹੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਫਖਰ ਸੀ। ਲੋਥੋਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੂਹ ਕਾਂਪ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ों ਨੂੰ कोई पछतावा नहीं। पूरे हिंदुस्तान ने कसम खाई और फिरंगी को हर हिले देश आजाद करा। 21 वर्षों बाद इस कतलेआम का बदला कढ़िया शूरवीर उधम सिंह। जनरल डायर ਨੂੰ इंग्लैंड अंदर गोलियों नाल पिन दिता। हंसते हंसते शहीदी दा जाम। 14 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग विच लाहौर ते चल के पहुंचा एक 12 साला दा मुंडा। लाशों दे अंबार तक के खून विच लत-पत धरती तक के उस वीर बालक ने सौगंध खाई। मैं अपना जीवन फिरंग के खिलाफ युद्ध करन ओते लगावंगा। भारत मानू गुलामी दिया बेड़ियों तो आजाद करावंगा। एना शहीदा दी रक्त नाल अपनी रक्त मिलावंगा। उस बालक ने खूनी मिट्टी चुक कर शीशे नाल पर ली। तो कई बरे रोज उसके आगे शीश झुकाता रहा ते आजादी के प्रण दोहराता रहा। यह बालक जलंधर जिला के पिंड खट्टर कलां के सदुओं के जज विचों सी। नाम सी भगत सिंह। शहीद जहे दिंदे देश आजाद करा रोज जम
भगत शहीद जहे दिन दे देश आजाद करा दिन दे देश आजाद करा सिमरो भगत सिंह सूरमा लो सिसो दी सोच के झुका रोज जमदे ना भगत शहीद जहे जिंदे देश आजाद करा रोज जमदे ना भगत शहीद जहे जिंदे देश आजाद करा सदा नारा इंकलाब दा दिता घर घर हिंद दे पुचा जिंदाबाद सदा नारा इंकलाब दा दिता घर घर हिंद दे पुचा टरकां दी तेग तिखी चुक के वहमा भरमा नू कीता सी फना टरकां दी तेग तिखी चुक के वहमा भरमा नू कीता सी फना बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आओ सिमरो भगत सिंह सूरमा लो शीस ओदी सोच ते झुका रोज जन्मे ना भगत शहीद जहे देंदे देश आज़ाद करा। भगत सिंह ਨੂੰ याद करदे दीवाने आज़ादी दे ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। रोज जन्मे ना भगत शहीद जहे देंदे देश आज़ाद करा। इन्हां सूरवीरां नूं सलाम, उन्हां दी कुर्बानी नूं सलाम। ये पेशकारी उस कुर्बानी नूं सलाम कर रही है। पंजाबी अकैडमी उन्हां वीरां नूं याद कर रही है। वो वीर जिहड़े फांसी दे तख्ते ते झूल गए। वो कहंदे अपना पेट तां पशुआं वाकर हर कोई हरदम भरदा, अपना पेट तां पशुआं वाकर हर कोई हरदम भरदा, धन जीउणा उस महापुरुष दा दूजियां लई जो मरदा। भगत सिंह वर्गी शख्सियत हिंदुस्तान मुड़ के पैदा नहीं कर सकता। वो कहते भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए पर मेरे घर नहीं पड़ोसी के घर होना चाहिए। मेरे घर भगत सिंह ना हो ज़्यादा चंगा है पर भगत सिंह हर घर विच होना चाहिए। ये गल पक्की है। दो जी बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति जनाब वाली। जोरदार तालियां इन्हां वास्ते। बल्ली साहब साढ़े दरम्यान। मैं डायरेक्टर राघव प्रकाश नूं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और सकत्तर साहब नूं कहांगा कि इग्नू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर कपूर साहब नूं भी स्टेज पर लैके आन और गवर्निंग काउंसिल के गवर्निंग बॉडी के तमाम साढ़े मैंबरान वो भी मंच से आ जान। मेजर साहब प्लीज़। ये सी इग्नू की प्रस्तुति। इग्नू के ये शायद पंजाबी अकैडमी और इग्नू के इतिहास में पहली ऐसी प्रस्तुति होएगी जो इन्नी वधिया मंच पेशकारी हुई है। पंजाबी अकैडमी ने इग्नू सानू रिक्वेस्ट की, पंजाबी अकैडमी ने इग्नू नूं भेजा। आपां इग्नू दा और साडे नाल जिहड़ी है इग्नू तो ही राजेश शर्मा जी जो कि PR होए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं उन्होंने कहा मंच पर आ जान। गजाला साहब, मिसिस गजाला वो भी बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। और इस पूरे प्रोग्राम नूं असिस्टेंट डायरैक्टर के तौर पर त्रिपति राघव मैं इन्होंने शुक्रगुजार हाँ। और राजेश वर्मा जी, गजाला जी, सब बच्चों नूं सर्टिफिकेट और मोमेंटो के नाल स्वागत आपां करांगे। राघव जी इसी बच्चे को, आ जाओ बेटा, इसी बच्चे को आगे ले जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ मैम ए बच्चों नूं मोमेंटोज है आपां। बेटा आगे आ जाओ, तुसीं अगे आ जाओ बेटा, गांह नूं आ जाओ बेटा। ये बच्चे जब पंजाबी बोल सकते हैं तो असीं क्यों नहीं पंजाबी बोल सकते? असीं बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं पंजाबी। हाँ मैं पंजाबी, मेरे घर पंजाबी, ये नारा लेके चलो। ए इग्नू सेंटर बिजली साहब, ये पहला सेंटर इग्नू में लगा। अच्छा मजे की गल देखो, ये सिर जोड़े बच्चे तुम वेख रहे हो ये यूपी के भी है, MP के भी है, बिहार के भी है
और साउथ तमिलनाडु ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्निंग बॉडी के तमाम मैंबरान का। थैंक यू। मेजर साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? मेजर साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी प्लीज। सत श्री अकाल। मैं पंजाबी, मेरा कर पंजाबी। इनफैक्ट organizers, directors, and all present here, I'd like to share a very small experience with you, which will narrate that Punjabi speaking is not very difficult. I belong to a pure Sikh unit of Indian Army, that is 175 Medium Regiment, Har Maidan Fateh. The officers are usually non-Punjabi. We all join the units, and within 6 months or a period of 6 to 7 months, we are all so familiarized with Punjabi and we speak so familiar and fluent Punjabi that our troops never feel apart. When I served the unit, it was commanded by an officer from Andhra Pradesh, Colonel PVS Nageshwar Rao, and despite of that, within 1 month, he picked up such a Punjabi that he was so fluent with the troops that we never felt that he's an outsider. Same, I'm serving with IGNOU as of now. IGNOU is known as Jan Jan Ka Vishwavidyalaya, the People's University. Majority of us have done a course from there, and this is an alma mater of most of us. Our Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, Pro-Vice Chancellors, proud parents sitting out here, and the kids of IGNOU fraternity. I'd like to appraise each one of you that, as it was just told to you, none of them belong to Punjab. Most of them are from different parts of India. भारत के हर प्रांत से आए हुए हैं ये बच्चे, और यहाँ पर अभी आपके सामने इन्होंने ये प्रस्तुत किया। अभी से 15 दिन पहले, a fortnight back, none of them knew even a single word of Punjabi. And now I suppose they were able to put up a program in front of you, that is Punjabi Academy. I thank all of you for bearing with us, and organizers, I'll request if you can pardon us for a bit of Hindi lingo which was there in between. But I assure you personally that next time when we perform on this stage, all of them will perform in very fluent Punjabi. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। I would also like to thank our Chief Protocol Officer, Mr. Rajesh Sharma. He is the backbone of our IGNOU fraternity, and he has made it possible here today. And in the same breath, I'll also like to thank our director for today's show here, Raghav ji, and secretary of the Punjabi Academy. Thank you so much, all of you. All the best. थैंक यू मेजर साहब। लेकिन मेजर साहब, एक रिक्वेस्ट हम आपसे भी कर रहे हैं। इग्नू के अंदर बहुत सुंदर ऑडिटोरियम है, पंजाबी एकेडमी बहुत से प्रोग्राम वहाँ कर सकती है। आप हमें ऑडिटोरियम दीजिए, हम आपको प्रोग्राम देते हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नागेश्वर राव, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। कोई भी रिक्वेस्ट जो हमारे पास आता है उसे हम प्रोसेस करते हैं, एंड आई लाइक टू अप्रेज यू। आई एम ओनली लुकिंग आफ्टर दैट ऑडिटोरियम, एंड इट इज़ ऑलवेज एंड एवरी टाइम available for Punjabi Academy.
मैंने पंजाबी एकेडमी के बारे में बचपन से हम सुन रहे हैं, बट आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर देखा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई भी शो पंजाबी एकेडमी का फ्यूचर में मिस नहीं करूँगा. It is all, IGNOU is all available for Punjabi Academy 24/7, 365. थैंक यू सर. पंजाबी एकेडमी हर उस जगह पहुंचेगी जहां पर पहुंचाने की जरूरत होगी. हम उस जगह पहुंचाएंगे. मैं पंजाबी, मेरा घर पंजाबी. मैं पंजाबी, मेरे घर पंजाबी. थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच. चलो, थैंक यू. अच्छी परफॉर्मेंस.